जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग का राजा राहु जो झूठ, छल, प्रपंच, फरेब आदि का कारक है, वो 18 मई 2025 से कुंभ राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 18 महीनों का ये गोचर होगा और 18 वर्ष बाद होगा। 18 वर्ष बाद कुंभ राशि पर आ रहे हैं राहु, और इस समय राहु महाबली होकर के आ रहे हैं, बाहुबली होकर आ रहे हैं। राहु ऐसे भी बहुत बली है। कलयुग में राहु का बल बहुत बढ़ा होता है, और कलयुग का जो चरण वर्तमान में चल रहा है इसमें तो राहु का बल और बढ़ा हुआ है। अन्य ग्रहों की तुलना में राहु इसमें बहुत महाबली है। अच्छा, राहु जब अपनी ही राशि पर आ जाए, ऐसा बली राहु जब अपनी राशि पर गोचर करे, कुंभ राशि राहु की स्वयं की राशि है। आप कह सकते हैं ये तो शनि की राशि, निस्संदेह ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, लेकिन इसके कोलार्ड राहु बनते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस राशि पर राहु बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता है। इस राशि के पर इस प्रोजेक्ट पे काम करने में उसको बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पर ये राहु का अपना घर बन जाता है, अपने घर की तरह यहाँ पर प्रसन्न अवस्था में रहता है राहु। तो अपने ये बली राहु जो अपने घर पे आ जाएगा तो कितना बली हो सकता है, कितना प्रबल हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ राहु और देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे को देखेंगे। राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। ये परिवर्तन खासकर ऐसे लोग जो कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं, उनके लिए थोड़ा खतरनाक स्थिति आ सकती है। तो उनको अपन बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। जो पहले से रिकवर कर चुके हैं कैंसर, रिवाइव होने की संभावना रहेगी, पहली बात। दूसरा, राहु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है। शनि के बाद साथ भी संबंध बनेगा इस राहु का, क्योंकि आने वाले समय में शनि के ही नक्षत्र पर जाने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, राहु देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों अतिचारी हैं। राहु के साथ उसका संबंध बन रहा है। 6 जून से मंगल के साथ षडाष्टक समसप्तक योग भी आ जाएंगे। आमने सामने राहु और मंगल आ जाएंगे। कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। रेल की गाड़ी के डिब्बों की तरह परिवर्तन आएंगे आने वाले समय में। इस समय हमको बहुत सावधान, बहुत सचेत और बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसे परिवर्तन जो पूरी भौगोलिक स्थिति परिवर्तन कर दे, ऐसे परिवर्तन जो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला दे, ऐसे प्राकृतिक वातावरण बन सकते हैं जो बहुत ही परेशानियों भरे हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इसी स्थितियों में इस समय पूरी वसुधा है जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। भविष्य मालिका की बात करें तो वो समय यही है जब भविष्य मालिका की बड़ी भयावह बातें बताई गई हैं भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में। तो इस वर्ष का तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा शनि का 29 मार्च शनिदेव का, देवगुरु बृहस्पति का 14 मई और 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम केवल राहु के गोचर पर फोकस करेंगे, केतु के अलग वीडियो आएगा, क्योंकि दोनों को समायोजित करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राहु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? तो कुंभ राशि के जातकों के राशि के ही स्वामी बनते हैं राहु, राशि पे ही गोचर करने वाले हैं। अच्छा, कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में एकादश स्थान की राशि है, वो लाभ स्थान है, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। उस राशि पर राहु का गोचर हो रहा है, तो लाभ तो बढ़ाएगा। कैसा लाभ कराएंगे? आपकी अपनी पर्सनालिटी से लाभ कराएंगे। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे, आइडियाज एक से एक बिल्कुल नायाब आइडियाज अब कुंभ राशि को आएंगे 18 मई से। उन आइडियाज पे अगर आपने काम कर लिया तो जबरदस्त लाभ, बहुत जबरदस्त परिणाम आने की संभावनाएं हैं। आपके निर्णय की सटीकता बढ़ने वाली है, निर्णय की सटीकता बढ़ेगी। आइडियाज जो विचार देंगे, उस विचार से न केवल आप बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके अन्य लोग भी उससे लाभ लेने की स्थिति में रहेंगे। कुंभ राशि के भले आपकी 7.5 चल रही है अंतिम दौर की, लेकिन फिर भी आपको विशेष लाभ की स्थिति राहु पहुंचाने आ गए हैं। तो राहु आपके राशि से ही गोचर करते हुए पर्सनालिटी में जबरदस्त सुधार, परिवर्तन लाने की स्थिति में आएंगे। आप स्वयं सोचेंगे कि अब जैसे पुरानी जीवन शैली है उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो गई है। अब ऐसे जीवन शैली हम नहीं, हम और बेहतर
जीवन शैली अपनाएंगे और बेहतर अपने शरीर को बनाएंगे और बेहतर हमारा काम करने का तरीका होगा। ऐसे ऐसे नए नए बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ देंगे यहाँ पर राहु बैठ करके। राहु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि पर राहु की दृष्टि ना तो शत्रु दृष्टि है ना तो मित्र दृष्टि है, न्यूट्रल राशि है। राहु की यहाँ पर दृष्टि कुछ परेशानियों भरी भी हो सकती है, क्योंकि यद्यपि सम राशि है, न्यूट्रल राशि है, फिर भी कुछ परेशानियां यहाँ से दे सकते हैं। संतान से कुछ मतभेद, कुछ गलतफहमी होती हुई दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा, पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कुंभ राशि के जातक विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे लाते हुए दिखेंगे राहु। हाँ, अब आप ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसी राशि पर हो रहा है आपके, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति के अवसर बने हुए हैं। अब राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो उसकी प्राप्ति में कुछ खलल डालेंगे राहु। तो ऐसे लोग जो कंसीव करें तो डॉक्टर के संपर्क में लगातार हमारी माताएं बहनों के लिए सलाह है कि इस बीच अगर वो कंसीव करती हैं 18 मई के बाद में तो निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि राहु वहां पर उस भाव को तोड़ने का प्रयास करेगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, गृहस्थ स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर राशि है सिंह, ये शत्रु दृष्टि है, शत्रु राशि को देखेगा। सॉरी, शत्रु राशि को जब देखेंगे तो सप्तम स्थान से संबंधित समस्याएं लाएंगे। कौन सी समस्या है? पहले तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं आपके आती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद, गलतफहमियां पैदा होगी, किसी तीसरे के कारण बड़े विवाद होने की संभावना गृहस्थ जीवन में आ रही। गृहस्थ जीवन में खलल पड़ता हुआ दिख रहा है। डाइवोर्स तक की पोजीशन उनके जीवन में आ सकती है जिनका पहले से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। तो बहुत सावधान, बहुत सतर्क सजग रहने की आवश्यकता है गृहस्थ जीवन के मामलों में। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है, बिजनेस में कुछ ट्रबल्स लाएंगे, और खासकर पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो भी थोड़ा सा कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ है जिससे जो संकेत है कि ये इंटेलिजेंस की राशि है कुंभ राशि। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से आप इन सारी समस्याओं से अपने आप को उबार लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बशर्ते कि आपको अपनी इंटेलिजेंस यहाँ पर लगानी, यहाँ पर लाना पड़ेगा, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। कहाँ पे? सप्तम स्थान पर। यहाँ पे कोई ईगो, कोई अहंकार, कोई भ्रम, गलतफहमी ये ना आने पाए, ऐसे हमारे आचरण ना हो। जीवन साथी के साथ हमारे आचरण ऐसे ना हो कि कोई गलतफहमी पैदा हो, कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। अब चूंकि राहु वाणी स्थान को भी देखेगा, कि वाणी स्थान को तो नहीं देखेगा, वाणी के कारक ग्रह मिथुन बुध की राशि को देखेगा, तो वाणी में भी कुछ कड़वाहट आ दिलाएगा। तो वाणी के कारण भी कुछ यहाँ पे गलतफहमी पैदा होती हुई दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पर किसकी राशि है? सूर्य की राशि, राजा की राशि है। राजा मतलब कानून, राजा मतलब रूल्स। राहु कोई रूल्स नहीं मानता, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, वो चाहे जिस लक्ष्य पर। तो बॉडी प्लेजर को बढ़ाने वाला होगा, शारीरिक सुख प्राप्त करने की उसकी बड़ी जबरदस्त इच्छा रहेगी, और उसके लिए कोई कानून नहीं मानेगा, कोई नीति, कोई मर्यादा वो मानने वाला नहीं है। और यही ट्रैप है राहु का, यही जाल है। और उस जाल में फंस गए तो ये जो मैंने प्रॉब्लम बताएगी वो बढ़ जाएगी। जो मैंने बताई यहाँ से संबंधित समस्याएं वो भी निश्चित रूप से बढ़ जाएंगी। उसके लिए जो वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे उसको जरूर करिएगा। राहु की जो दृष्टि है 9वीं, वो धर्म स्थान पर पड़ रही है, मित्र दृष्टि है, 9वें भाव को फ्लरिश करेगी। 9वें भाव से संबंधित अच्छे फल आपको देती हुई दिख रही है। धर्म से जुड़ेंगे, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। भाग्योन्नति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। भाग्योदय, आपका भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा। पिता की सलाह, गुरु की सलाह से काम करेंगे तो ये और भी लाभ जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। धर्म से जुड़िए, तीर्थ यात्राओं से जुड़िए, क्योंकि लंबी दूरी की यात्राएं ये राहु जरूर कराएंगे आपको। कुछ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आपसे बहुत प्रेरित करेंगे, जिससे भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की स्किल को बढ़ाएंगे। खासकर ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होता है समय का या धन का, वो सब आप अपने लिए लाभदायी स्थिति में ला पाएंगे। और खासकर जो यूट्यूबर आदि हैं उनके लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। भाग्य से विशेष लाभ आपका यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। धर्म का पालन करेंगे। मंत्र जप, आप ये राहु की जो दृष्टि है आपको मंत्र जप के लिए प्रेरित करेगी। मंत्र जप भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। धर्म को देखिए, विष्णु स्थान है यहाँ पर, तो विष्णु मंदिर, विष्णु के तीर्थ यात्राएं, विष्णु स्थानों के जैसे बद्रीनाथ आदि जो भी विष्णु भगवान या अयोध्या
वे भगवान रामलला का दर्शन आदि का कुंभ राशि के जातकों का मन करेगा, आएंगे, दर्शन करेंगे। इन 1.5 वर्षों में ये सब स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। जो सात्विक दृष्टि है उससे विशेष सावधानी आपको बरतनी है। पहला आप क्या करें, तो पहला तो मंदिर रोज जाएं, ना रोज जा सके तो हर सप्ताह में जरूर एक बार जाएं। जितने ज़्यादा मंदिर जाएंगे, मंदिर से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, राहु नियंत्रित होगा, राहु कंट्रोल्ड होगा। अपने रिचुअल्स, अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक मान्यताओं में जबरदस्त आप विश्वास करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। क्रिटिसिज्म मत करिए अपने धर्म की, अन्यथा राहु विकृत हो जाएगा। अब उपाय क्या करें? उपाय आपको करना चाहिए नील सरस्वती स्तोत्र, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। नील सरस्वती स्तोत्र का 3 बार नित्य पाठ करें। छोटा स्तोत्र है, गूगल करिएगा मिल जाएगा। तो नील सरस्वती स्तोत्र इसका पाठ करिएगा। दूसरा है कि मछलियों को, जिंदा मछलियों को नदी में प्रवाहित करें, और हो सके तो आप अपने जीवन साथी के साथ ये रिचुअल्स परफॉर्म करें। अर्थात जब मछली लेने जाएं तो आपका जीवन साथी आपके साथ हो, जिंदी मछलियां खरीदिए और उसको नदी में प्रवाहित दोनों लोग एक साथ करिए। पार्टनरशिप में कोई विवाद है, बिजनेस, तो दोनों पार्टनर जाकर के ये रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, बहुत ही लाभ आपको होगा। तो ये आप हर बुधवार को कर सकते हैं, हर शनिवार को, दोनों दिन में से कोई भी एक दिन आप इसको करते रहिए। 1.5 वर्ष तक करते रहिए। रेगुलर कर सके तो रेगुलर, नहीं बीच बीच में आप इसको करते रहिएगा। और राहु के पौराणिक मंत्र, क्योंकि कलयुग में पौराणिक मंत्र बहुत सफल, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और पौराणिक मंत्र का जप करिए। पौराणिक मंत्र क्या है राहु का? ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जप 108 बार रुद्राक्ष की माला पे इसको आप करिएगा, तो राहु के परिणाम, जो नकारात्मक परिणाम हैं, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे और अच्छे परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।